हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं बूट स्टेप में पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। और सेकंड जानने वाले हैं कि मार्किंग टैग का इस्तेमाल कब और कैसे किस कंडीशन में करेंगे। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक हमने बनाया था, आपको बताया था, वही सब लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से डिलीट अब नहीं करने वाले, वही सब आगे बढ़ते जाएंगे जहां जहां जैसा रिक्वायरमेंट हो। तो पहले तो हम अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। किस नाम से था जी? न्यूज के। वो लाइव। चलिए, हमने यहाँ तक बताया था ना। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब इसी इमेज के नीचे हमको क्या करना है। यहाँ पे नीचे ध्यान देना, ये जो हमारा नया बार बना है, इमेज हमने लगा दिया। इसी इमेज के नीचे दो सेक्शन बनाना। क्या बनाना है? दो सेक्शन। एक हमारा रहेगा आवर प्लेसमेंट, और जितने लोग का प्लेसमेंट करा है उनका फोटो आए, इस हमारे साइड पे आता है, देखिए हो। और सेकेंड हमारा आएगा अबाउट अस, हम अपने संस्था के बारे में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना हम किए थे उसमें अब कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं डिलीट करके फिर से शुरू से बताएंगे, नहीं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो हेडिंग बनाना है हमको। यहाँ पे इस लेफ्ट कॉर्नर में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में आवर प्लेसमेंट, और यहाँ पे राइट साइड में अबाउट अस। तो यहाँ पे अपने संस्था के बारे में हम कुछ लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमने प्लेसमेंट कराया है और जिस जिस लड़कों का कराया है, हम फोटो के साथ वहां पे शो करके दिखाना चाहते हैं पोर्टल पे। जैसे हमारे साइड पे दिखता है, आप लोग देखते होंगे, एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आता जाता है, कुछ ऐसा। क्लिक। दिख रहा ना नीचे आवर प्लेसमेंट? दिख रहा है। और यहाँ पे, अब यहाँ पे इमेजेस आएंगे क्या करके, मतलब चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। आ रहा है ना? कुछ ऐसा ही हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हमें दो सेक्शन क्रिएट करना है, आवर प्लेसमेंट और अबाउट अस, या अबाउट द इंस्टीट्यूट, जो भी देना है दे सकते हैं। तो चलिए, ऐसा ही कुछ हमको बनाने हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करने पड़ेंगे, या आपको करना होगा। मतलब देखो, नया कुछ नहीं सीखने वाले हम, बस यही है, आपको उतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या सेक्शन क्रिएट करें, कहाँ पे क्या लगाएं। क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं जानने वाले हैं, सब वही पुराना वाला जो हम लोग पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बस बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करके, जिससे और भी थोड़ा बेटर तरीके से इसको कर सके, बना सके, इसका इस्तेमाल कर सके। चलिए आ जाए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सबसे नीचे, नीचे एकदम नीचे। और जो डिवीजन हमारा लास्ट वाला है, कौन सा? कंटेनर वाला। ये कौन सा डिवीजन? कंटेनर, क्योंकि कंटेनर एक ही है, और उसमें जितना बोगी बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो कंटेनर के पहले, मतलब इस वाले डिवीजन के बाद।
ठीक है, कंटेनर यह है, क्यों कंटेनर के बाहर कर देंगे तो निकल जाएगा बाहर, और कंटेनर के बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, सामान कहीं गिर जाएगा, कोई उठा लेगा, कोई पा लेगा। ठीक है, जहां पहुंचने वाला वहां नहीं पहुंचेगा, चल जाएगा, चल जाएगा, राकेश रहेगा तो लेके चला जाएगा। चलिए आते हैं, इसके बाद से हम इसी कंटेनर के अंदर एक और रो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, रो क्रिएट करते हैं, एक नया बार बना दिए हैं, उसके अंदर हमने इमेजेस लगा दिया, मतलब उसके बाद, और एक यहाँ पे लगाएंगे डॉट RO W रो। ठीक है, और इस रो के अंदर इंटर 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 हम क्या करेंगे, बोलो, एक कॉलम लेंगे। क्या लेंगे, कॉलम। तो क्या लगाएंगे, डॉट COL, कॉल करेंगे, और फिर से इंटर दबाएंगे, ये फिर से लगाएंगे, डॉट COL, कॉल, क्लिक। क्लिक करने के बाद से जाहिर सी बात हम जानते हैं कि एक रो में कॉलम का जो लेंथ होता है टोटल उसका कितना होता है, 12 होता है। अब आपको आपके ऊपर है, पूरा एक ही 12 का बना दीजिए या अलग अलग करिए, तो दो बनाया तो एक ही 12 का कैसे बन पाएगा, दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे आप, डैश, और इसको कर देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा कम लेंथ है देना, तब इसको कर देते हैं 5, क्या देते हैं 5, और सेकेंड वाले का थोड़ा ज्यादा देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, अब पैराग्राफ वाइज लिखना है थोड़ा सा, इसलिए हम इसका लेंथ देते हैं कितना, 7। मतलब हमने इसका दे दिया 5 और इसका दिया 7। अभी भी हमें यहाँ पे आएंगे, अगर इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने साइट्स पे जो हमने रन किया है, अभी भी कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि हमने सेक्शन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन देना क्या है वो हमने नहीं बताया, तो होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, यहाँ पे आना है, और जो पहला जो कॉल है उसके अंदर इंटर दबाना है, और एक पैराग्राफ टैग यूज करना। कौन सा टैग, पैराग्राफ टैग, यहाँ पे। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमें जो लिखना है वो लिख देंगे। सेव करेंगे, आया बाबू, इसी के नीचे हमने पकड़ के नहीं रखा है, रो क्रिएट किया तो आ गया है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और सेकंड में बताया जा रहा है, क्या दे दो, इसी को क्या कर ले, कॉपी, और सेकंड वाले कॉलम में आके क्या लगाएंगे, हेडिंग लगा दिया, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें ब्रेक फिर से लगाने पड़ेंगे, etc करके, और वाइज। चलो आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखो कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। हेडिंग थोड़ा सा क्या होगा, हाँ थोड़ा बोल्ड दिखी भी करेगा, और इसको भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो भी, इसको भी दे दे हेडिंग, इसको भी दे सकते हैं।
चलो हेडिंग दे देते हैं, पैराग्राफ उसके अंदर एडजस्ट करेंगे, तो इसको भी दे ही देते हैं हेडिंग में, यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं, यही है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, लेकिन लेंथ सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यही दिक्कत है, क्लास का यूज करेंगे, कोई बात नहीं, आते हैं, और इसको भी देते हैं H1, दोनों का लेंथ अच्छा रहे। ठीक है, अब इतना देने के बाद से अब हमको करना क्या है, यहाँ पे यानी आवर प्लेसमेंट दे दिया, अबाउट द इंस्टीट्यूट दे दिया, अब इसके अंदर हमको मेटर बनाने हैं, मतलब यहाँ पे हमको क्या करने हैं, इमेजेस लगाने हैं इसके नीचे, और यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, तो पहले तो इमेज लगाना हम लोग सीख लें, जिससे आप बेटर तरीके से काम कर ले जाए। चलो, अगर हम सोच रहे इसका जो अलाइनमेंट है और थोड़ा सा इधर रहता तो भी हो सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग एडिटिंग करना एक बार सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे। अब इसके नीचे हमको इमेज लगाना, तो आता हूं मैं, और आने के बाद क्या करूंगा, आ जाऊंगा कॉल 7 के अंदर, नहीं कॉल 5 के अंदर, और इसी डिवीजन के अंदर इंटर दबाऊंगा, और मुझे इमेज लगाना है, लेकिन इमेज लगाना है लेकिन उसको रोटेट भी कराना है, इमेज लगाना है लेकिन उसको रोटेट भी कराना है, मतलब डाउन से अप की तरफ लेके जाना है, तो इसके लिए हमने पढ़ाया था, क्या हम कौन सा टैग यूज करेंगे, बोलो, मार्क्यू टैग, याद होगा आप लोग, तो इसके लिए हम यहीं पे लगाएंगे मार्क्यू टैग, मार्क्यू, और मार्क्यू टैग यूज करने के बाद हम इंटर दबाएंगे। अब आपको पता है इमेज लगाने के लिए क्या लगाएंगे, इमेज टैग का यूज करेंगे, बोलिए, तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेना कि कौन कौन सा इमेज हमको लगाना है, तब तो बेटर तरीके से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलो आते हैं, कुछ इमेजेस भी हम लोग लोड कर लेते हैं जो दिखाना चाहते हैं, तो मैं अपने ही पोर्टल पे आ जाता हूँ और कुछ इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे यही इमेज है, इसको दिखाना है तो राइट क्लिक करके सेव इमेज, और उसी फोल्डर में रखेंगे, ध्यान रहे, ड्राइव न्यू इमेज, और लिख देते हैं P1, रिप्लेसमेंट 1, जाओ जी भाऊ, सेकेंड राइट क्लिक P2, पांच छह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्यों जानते हो, क्योंकि 2-3 को करेंगे तो पता नहीं चलो तुमको कहाँ आ रहा है, बहुत रुक रुक के आएगा, ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा, तो बीच में गैपिंग नहीं होगा, 3 करें ना, फिर रुको जी, P4, बस एक और,
या मेरे पहले दूसरे बैच का लड़का है, 2017-18 17। चलिए होता है। अब देखो हमने सेव तो कर दिया, अब सेव करने के बाद इमेज को लगाएंगे, और आपको पता है पहले से कि इमेज को लगाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, IMG, उसके बाद SRC, IMG, उसके बाद SRC, और उसके बाद से क्या करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, इमेजेस P1, बस इसको बंद कर देंगे, हो गया। अब इसी के अंदर हमने एक इमेज लगा लिया, फिर से दबाएंगे Ctrl+C, इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, पेस्ट, इंटर, पेस्ट, इंटर, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे P1 हो गया, यहाँ पे करेंगे क्या, P2, यहाँ पे P3, क्या नहीं लिखे हैं, हाँ 4 5 लिखे, क्या P1 नहीं है, अरे रुक जाओ यार, P1 है, P2 है, P4, 3 नहीं है, केवल 3 लिख दिए। चलो ऊपर नीचे कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, बस आ जाए ओ। P3 P1 P2 4 5, अब इसको क्या करेंगे हम, सेव करेंगे, आ जाएंगे अपने पोर्टल पे, रिफ्रेश करेंगे और नीचे आ जाएंगे, इसका और फोटो दिखा दे, देखो पहला है जो भी हो, भाई दूसरा है, तीसरा है, चौथा, एक और था जी, अमित कुशवाहा। चलिए तो यह तरीके हैं, यह एक एक करके आ रहा है, फिर से ये जाएगा और फिर से आएगा, ये रूटीन क्या होगा, इसको नींद लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अरे तो पढ़ लो, पता नहीं क्या ज्यादा सीख लेते हो तुमको, क्या इसे अमुआ भमुआ में पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। आज तक एक भी बढ़िया से पोर्टल बना के दिखाया नहीं। चलिए उसके बाद से देखिए ये हमारा इमेज आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद से देखो दिक्कत हो रही है क्या, हम सोच रहे हैं जैसे हमारे पोर्टल पे डाउन से अप की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये दिक्कत है। हम सोचे नहीं सर ऐसा नहीं हो तो हम तो
स्लाइड से शो कराए है, हम इमेज को डाउन से अप की तरफ ले जा रहे हैं। थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा नहीं दिख रहा है, वो भी अच्छा है लेकिन लुक और चेंज करना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमको क्या करना है, इमेज को लेफ्ट से राइट, राइट से अप से डाउन अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये क्या आपको पता है? और वो डायरेक्शन कहाँ लगाएंगे? हाँ, मार्क्यू टैग के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन। और डायरेक्शन लिखने में इक्वल करेंगे और लिख देंगे अप। क्या करेंगे? अप। और अप करने के बाद से हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद फिर से इसका आउटपुट देखेंगे। रिफ्रेश कर दो, नीचे आ जाओ, देखो मतलब अब क्या हो रहा था, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब क्या हो रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब जो हम किए वो हो रहा है इतना, और आगे हम धीरे धीरे सोचेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज करते रह जाएंगे। मतलब हमने किया है अप की तरफ जाओ, डाउन से तो जा रहा है, और रियल में मैक्सिमम पोर्टल पे कुछ ऐसे लोग शो कराते दिखाते हैं। ठीक है, अगर पूरे एरिया में शो कराना तो अलग बात है, उसका बिट हाइट अपने हिसाब से सेट करेंगे कैसे क्या करना है। तो चलो जितना हम किए हैं उतना काम कर रहा है। बस अब दिक्कत क्या है कि जो इमेज हमारा है, या जो हमारा इमेज दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यह पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, यह पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसको सही से देखने के लिए हमको थोड़ा सा इस इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना पड़ेगा। अगर उसका हाइट और विड्थ सेट कर लिए तो और बेटर तरीके से इसका लुक दिखाई देगा और आपको लगेगा भी हमने कुछ आज बनाया है। तो बहुत सिंपल है, आप आ जाओगे इस पे, और जो इमेज हमने रखा है ना, इसी इमेज के अंदर आएंगे और लिखेंगे विड्थ। क्या लिखेंगे? विड्थ। और विड्थ में अपने हिसाब से चेंज कर लेना, तो मैक्सिमम लोग 200 से 250 के बीच में देते हैं, तो हमने लिख दिया 230। और उसके बाद से यहाँ पे हाइड कर देंगे 300। ठीक है, और इस लेंथ को कॉपी करके सम में लगा देंगे, पेस्ट 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 पेस्ट, सेव करेंगे। फाइल पे आए, यहाँ पे सेव कर, पता नहीं कई बार कीबोर्ड में सही से दिक्कत हो जा रहा है। और यही हमारा था, नीचे आएंगे, ठीक है बाबू, बोलो। मतलब पहले जिसमें आ रहा था, जो हमारे पोर्टल पे आ रहा था, सेम वो ऐसे आ रहा है, मतलब इमेज की संख्या ज्यादा है तो देखो बीच में गैपिंग दिख रहा है। अब देखो हो रहा है, क्यों? क्योंकि जा रहा है, खूब ज्यादा रहा तो नहीं होता। अबे 20-25 लगा दूं, चलता जाएगा चलता जाएगा, देखो अब खत्म हो जाएगा, लास्ट तक ऊपर तक जाएगा ना यह, और उसके बाद से फिर से तब नीचे से आएगा, तो देखो टाइम लगेगा, फिर सभी आएगा, क्योंकि वहां तक जाएगा पूरा ऊपर जहां तक हमने स्लाइड लगाया है सेक्शन। और वही इमेज ज्यादा रहता तो सेक्शन वहां तक हमारा दिखाई दे। थोड़ा ऊपर चलते, देखो अभी देखो ऊपर चल रहा है, और ऊपर चलते हम, देखो और आ रहा है। बस यहीं से छुप जाएगा, यही चाहिए ना। बस ऐसे हमने क्या किया है। आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन अच्छा है मेरे हिसाब से, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया है। इसमें किसी कोई दिक्कत? बना लोगे? बोलो। तो यह तरीके हैं, तो हमने मार्क्यू टैग